जुकाम और मौसमी बुखार जैसे वायरल इन्फेक्शंस का आम होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इनसे सेहत को जो नुकसान पहुंचता है ना, वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए एहतियात बरतना और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत रखना नहायत ज़रूरी है। अब मौसम के मुताबिक एक तो लिबास पहने, हाथों की सफाई का ख्याल रखें, मुनासिब नींद लें और मुतवाज़न ग़िज़ा वायरल इन्फेक्शन से बचाव में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम चीज़ ये है कि आजकल इंटरनेट का दौर है और सोशल मीडिया पर हर्बल अद्वियात और टोटकों और डाइट्स की भरमार है, लेकिन हर हर्बल प्रोडक्ट महफूज या काबिल एतमाद नहीं हो सकती और हर किसी के लिए नहीं हो सकती है। हमारे लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बगैर उनका इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बगैर कंसल्टेशन किसी भी हर्बल इलाज या फिर डाइट के इस्तेमाल से गुरेज करना सेहत के लिए नहायत महफूज है या ज़रूरी समझा जाता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं इनका तोड़ क्या है, इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाशिम खान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि हर्बलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हाशिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप खैरियत से? मिस मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हाशिम, पूरा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त मौसम की लपेट में है, वायरल इन्फेक्शंस होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, जिसकी वजह से हम वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है? नाइस। देखें, हमें बेसिक्स पे आना है एज़ यूजुअल, एज़ वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस प्रोग्राम्स। हमने बेसिक्स पे वापस आना है। ठीक है। और बेसिक्स क्या हैं? टू इन्हेंस योर इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी, यानी कि आप क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रखें। हमने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रखने के लिए, अभी जैसे आपने कहा कि इंटरनेट का दौर है और बेतहाशा टोटके और क्या क्या, हमें 2-3 बेसिक्स चीज़ पे जाना है कि टोटके करें, ज़रूर इस्तेमाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कोई साइंटिफिक वैल्यू तो हो। आपको ये तो मालूम हो कि जो हम कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अभी फ्लू हो गया, आज ही अदरक का कहवा पी लें। किसी को पता है कितना कहवा पीना है, किस क्वांटिटी में पीना है? वो डाला, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ा जी, कोई और आया उसमें जी आप सिनामिन पाउडर भी डाल लें। आप एक हफ्ते में एक ही रेसिपी को मल्टी डायमेंशनल कर रहे हैं। अब आपकी बॉडी है, उसको कोई एक्सेप्टेंस है, उसमें कोई बॉडी की पैरामीटर्स हैं, उसमें कोई जाके कंसंट्रेशन बनानी है बॉडी में, कैसे करेंगे? और क्या जी, इससे तो ठीक नहीं हुआ, इससे तो मेरा फ्लू ठीक नहीं। भाई, फ्लू 3 बेसिक चीज़ों से ठीक होगा। ठीक है। नंबर 1, enhance your immunity. Okay. Warm yourself. Take care of your front foot, front head, as well as your hands. Okay. Cover your chest. अभी आपको, और आप वार्म लिक्विड्स का इस्तेमाल करें। लिक्विड जो है इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का लिक्विड जो है वो एलोनॉक्स है, जिसमें एलोवेरा होता है। Okay. आप उसको वार्म करके पिएं सुबह शाम, इम्यूनिटी बढ़ाएं। और उस इम्यूनिटी में क्या होगा कि आपकी बॉडी के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, हेड टू टो, जो आपको, जिसमें विटामिन सी आपको एक्सेलेंट रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर वो नहीं है, अब ऑरेंज अवेलेबल है, धूप में बैठ के खाएं। देखिए कैसे बॉडी आपकी ऊपर, गावा अवेलेबल। कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया कि जैसा मौसम है ना, वैसी सब्जी और वेजिटेबल और फ्रूट आना शुरू हो जाता है। हम बॉदर ही नहीं करते। हमें इधर से सुना, उसकी सुन ली, उधर से सुना उसकी, और वो उसको ना वो क्या, वो गुमट्टा बना के ना, और जी ठीक नहीं हुआ जी, और फिर क्या है, वही केमिकल्स, वही स्टीरॉइड्स, वही जाके ठीक होना। हमने अपने आप को अवेयरनेस तो साइंटिफिकली देनी है, जब भी हम ठीक होंगे। हमें वार्म वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, सूप्स पिएँ, वेजिटेबल के पिएँ, देसी मुर्गी का सूप पिएँ, डोंट गो टूवर्ड्स द ब्रॉयलर। ओके। ठीक है, बॉइल्ड एग लें, प्रोटीन्स लें, और विटामिन सी लें, विटामिन्स लें, एलोनॉक्स लें, एलोवेरा जिसको कहते हैं, बार बार कहते हैं, पिएं। देखें कैसे इम्यूनिटी बेहतर। अगर किसी को हम ये चैलेंज करते हैं, अगर कोई 6 लीटर एलोनॉक्स पी लेता है, एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट है, उसको अगले साल भी फ्लू नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, उसको कफ नहीं होगी, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। मतलब वो इतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं जो भी बात करूंगा मिस,
मैं साइंटिफिक प्रूवन करूंगा Okay. जिसके रैंडोमाइज ट्रायल मौजूद है, और वो करूंगा। ये नहीं होगा कि आपने कोई हर्ब इस्तेमाल की, आपको रेस्ट अश्योर कि जो हर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ्रेगरेंस, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका टेस्ट वो क्या है। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं कि अगर हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, घरों में भी कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छी है हमारे लिए, तो हम उनका इस्तेमाल कर लें, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये हर्बल है या फिर इसमें भी कोई सिंथेटिक चीज़ें यूज़ की गई हैं? बहुत अच्छी बात। देखें, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ सिंपैथेटिक नर्व, हमें ठंड लगती है, हाँ। हम फ़ौरन स्वेटर पहन लेते हैं ना, चादर ले लेते हैं। क्या हमें ये रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे सामने ये लेमन है, इसका टेस्ट नहीं सही, इसका कलर नहीं सही, इसका जो ये प्रेजेंटेशन है पुराना पुराना लग रहा है, तो हम क्यों करें इस्तेमाल? ठीक है। हमें एक अल्लाह ने हमें खुद भी सेंसेस दिए हैं, हम उनके पैरामीटर्स को अडॉप्ट करें, ओके। हम उनको वेरीफाई करें और हम अपने किचन को लैब बनाएं, हाँ। देखें, इवेल्युएट करें कि ये क्या बैलेंसेस हैं, कौन सा पानी हमारा गंदा तो नहीं है। अगर आप सब कुछ अच्छा ले आए हर और आपका वाटर ही कंटेमिनेटेड है, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको उसमें? कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर क्या होगा, रेजिस्टेंट बढ़ती जाएगी, केमिकल्स और एंटी हिस्टामीन और एंटीबायोटिक, और वो एक क्रॉनिक कंडीशंस में चले नहीं तो क्या करें फिर? अब पानी ही ऐसा आता है तो उसके आप लिए उसको क्या वार्म किया जा करें, सकता है? उसको वार्म करें, कुछ नहीं ठीक कर है। सकते ना, उसको स्टेन करें। ठीक है। मलमल का कपड़ा रखें, पानी को गर्म करें, उसको स्टेन कर लें। कम से कम जो उसमें बैक्टीरिया है उसको तो आप अल्कलाइन मिनिमम तो कर सकते हैं ना आप। ओके। कोशिश करें ना, कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आएगा। जब कोशिश ही नहीं करेंगे, भाई ये सुनेंगे उसने कह दिया, ये कर लो उसने कह दिया, तो फिर क्या होगा? साइंटिफिक बात समझें, कोशिश करें, जो बंदा आपको साइंटिफिक बात बता रहा है उस पर अमल करें। ठीक है। इंटरनेट का दौर है, वेरीफाई करें, ठीक है ना। इंटरनेट से तो हम देख रहे होते हैं जितने भी टोटके होते हैं, जितने भी हर्बल अद्वियात होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इन बीमारियों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अब आपने बताया कि फ्लू अगर आपको हो जाता है तो उसके लिए 3 एहतियातें ज़रूरी हैं तभी ठीक होएगा। अगर बुखार हो जाता है तो बुखार में क्या करना चाहिए और वो किस तरह ठीक होगा? सिर्फ हम लोग मेडिसिन खानी चाहिए या हमें और भी कोई तरीके इख्तियार करने चाहिए? देखें, हमें तमाम पैरामीटर्स अडॉप्ट करने चाहिए सेफ्टी के। ठीक है। देखें, बुखार को हम बीमारी समझते हैं, बुखार डिजीज़ नहीं है, बुखार एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, आप उसको तो रिड्यूस करें। इन्फ्लेमेशन को अगर आपने बैलेंस रख लिया इस कोल्ड सीज़न में, आपको ना फ्लू होगा, ना आपको एलर्जी होगी, ना ही आपको कोई ना कोल्ड लगेगा। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एलोनॉक्स इस्तेमाल करें। देखें, जो कि साइंटिफिक चीज़ है और जो कि हर्ब है, कोई केमिकल नहीं है उसमें, करें, देखें, लुक एट द रिजल्ट। अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर करें।